द कैरियर प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। पहले की तरीका और पहले के जैसा ही ऊर्जावान के साथ आज भी अपने क्लास को लेने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और दोस्त एक बात है, जैसे जैसे आप सपोर्ट करते हैं मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है और मैं क्लास को इससे पहले की क्लास से बेहतर लेने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतरीन चीज देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हम भूगोल की कई चर्चा कर चुके हैं और समान भूगोल में इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं बहुत सी ऐसी जानकारी और उसमें स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किए हैं। और स्टेप बाय स्टेप लेने के बाद आप यदि देखे नहीं हैं तो हम पे भरोसा कीजिए और जाकर के देखिए। यदि आपको लगे कि जो हम बेहतर कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्त जो वादा किए थे वो वादा तो निभा दिए, मगर कुछ रह गया है अधूरा, तो हम लोग को तो प्रयास करना ही, जितना टीम है जो बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों का थोड़ा और सपोर्ट चाहिए, ज्यादा नहीं है दोस्त। ऐसा लग रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग यदि लाइव में नहीं है ना तो मजा नहीं लग रहा है उस तरीका से पढ़ाने में जिस तरीका होना चाहिए। तो पर भी प्रयास तो कर रहे हैं। हमने टारगेट बनाया है, जब मेरा सब्सक्राइबर इतना 1000 हो जाएगा तभी आपको लाइव पढ़ाएंगे, वरना तो नहीं पढ़ाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाएंगे। जान गए ना, आपका वादा मतलब वादा, मेरा वादा मतलब वादा नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसके पढ़ाई की ओर चलते हैं और बताने के प्रयास करते हैं। बताने में आपको हम समान भूगोल की जानकारी इससे पहले भी दे चुके हैं, 5-6 क्लास हमने ले लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप बता करके उसकी जानकारी दी है, जिसमें हम आपको इससे पहले जो है भारत का भौगोलिक परिचय में हम तो स्टेप बाय स्टेप देकर 2 विविध की चर्चा करके हम समाप्त किए। उसमें जाकर के उसका दूसरा स्टेप है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन को हम 4 भाग में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में उसमें से पहला जो है ये हिमालय का पर्वत श्रेणी है। उसमें से 3 हिमालय पर्वत श्रेणी को भी क्या है आपको 3 भाग में अध्ययन करते हैं बांट करके। हिमालय पर्वत श्रेणी का अध्ययन जो हम 3 भाग में करते हैं उसमें से हमने एक आपको पढ़ाई कर दिया, ट्रांस हिमालय की जानकारी हम आपको दे दी है। इससे पहले मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिए कुछ हम एग्जांपल दिए हैं। दोस्त एक बात याद करते हैं, यदि हम आज हिमालय की चर्चा करेंगे तो एक क्लास में मेरा नहीं होगा। जो कहिएगा जो आज सर दे दिए हैं एक ही क्लास में समाप्त करें, नहीं ऐसा हम पहले इसलिए कह देते हैं कि जब हिमालय की हम चर्चा करेंगे तो हिमालय छोटा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ जो चढ़ जाइए आप दौड़ के चलाइए, खेल का घर है या क्रिकेट का मैदान नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचा है वहां पे जाने का, समझ गए ना। इसलिए आप ये चीज जानिए, हिमालय को हम 2 क्लास या 3 क्लास ले सकते हैं। हम चाह रहे हैं आपको विस्तृत जानकारी देना, ये नहीं जो आज हम जितना बता रहे हैं उसी की जानकारी से आपको हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। आपको हम और बेहतरीन करके नेक्स्ट डे में आज हम क्या बताने जा रहे हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे जो आपको कल हम क्या लेके आएंगे। तो हिमालय का हम 2-3 क्लास ले सकते हैं, हिमालय के बारे में 2-3 क्लास ले सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब आपको बता सकते हैं, बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, हम आपको हिमालय का पर्वत श्रेणी में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको देखिए ये हिमालय क्या करते हैं चर्चा, हिमालय आप वैसे भी जानते हैं नाम है हिमालय, हिम प्लस आल है। हिमालय का नाम क्या है, हिम प्लस आल है। जब ये हिमालय की चर्चा कर रहे हैं तो शुरुआत में ये देख लीजिए जो हिमालय है क्या चीज, हिमालय है क्या है, हिमगंगा तेल है कि क्या है, हिमालय क्या है। हिमालय बहुत ऐसे ही आता है, वो नहीं है, हिमालय है क्या ये चाहिए, हिम प्लस आल है। वहां उसको इसलिए कहा जाता है, इसका जो है संधि विच्छेद में ये किया जाता है। तो देखिए ये जो है बर्फों का घर, हिम प्लस आल है, बर्फों का घर क्या होता है उसका जो है ये होता है हिम प्लस आल है, और वो उसका क्या हो जाता है बर्फों का घर। जहां बर्फों का बहुत बड़ा बर्फ का भंडार है उसी को बर्फ का घर कहिएगा, कि कहीं छोटा बर्फ का टुकड़ा रहेगा उसको कहिएगा नहीं ना। वहां एक बात जान लीजिए, यदि हिमालय पर्वत के बारे में हम बता रहे हैं, वहां बर्फों का इतना बड़ा माने उत्थान है, बहुत बड़ा माने ये समझिए बहुत माने क्या है, वहां पे बर्फ का ढेर है। तो इसीलिए वहां पर इसलिए कहते हैं बर्फों का घर। क्या कहा जाता है दोस्त, बर्फों का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिमालय को। एक बात जान जाइए, जहां हिमालय पर्वत अभी है फिलहाल में, अभी हिमालय पर्वत जहां है वहां पे पहले कभी 33 सागर हुआ करते थे। क्या 33 सागर हुआ करते थे, 33 सागर हुआ क्या चीज, 33 सागर हुआ करते। हिमालय पर्वत जहां अभी है वहां 33 सागर हुआ करते थे पहले, कुछ बहुत जमाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं जो 2 वर्ष में, अरे 5वां वर्ष 2014-15 की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे
लाखों हजारों वर्ष की बात कर रहे हैं, जहां अभी हिमालय पर्वत है वहां 33 सागर हुआ करते थे। दोस्तों मेरे पास तो बोर्ड की डायरेक्शन है नहीं, या आपको नक्शा का डायरेक्शन मेरे पास है नहीं। हम आपको जिस रोज ये बताए हैं, इसके हिमालय पर्वत खत्म होगा, हिमालय की जानकारी हम देना खत्म करेंगे, उसके बाद हम चाहेंगे जो आपको एक भारत का मानचित्र के बारे में बहुत डिटेल से बताना, उसमें हम बता देंगे हिमालय पर्वत कहां से कहां गया है, समझ गए, किधर से किधर गया है, ये चीज जानकारी हम आपको दे देंगे। इसलिए अभी तो हम लिखित दे रहे हैं, समझ गए, लिखित और मौखिक से दे रहे हैं, चित्र का विवरण से हम समझा नहीं रहे हैं, मगर इतना वादा करते हैं जब मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम आपको चित्र के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे जो कहां क्या है। तो इतना अभी जान जाइए, जो हम हिमालय की जानकारी दे रहे हैं जो भी है, और देखते हैं बड़ा बड़ा यही रहता है, स्क्रीन रहता है, तो उस पर तो सर लोग ये बहुत अच्छा से बताते हैं। दोस्त जितना है मेरे पास, एक बात याद रखिए, जो भी सर का देखेगा मेरा भी देखिए, जब वीडियो अच्छा ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके हम ये बताइएगा जो सर आपका ये नहीं है, हम बेहतरीन तरीके से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये तो वादा करते हैं। हमने 3-4 सर लोग क्या है, एक बहुत बड़े बड़े सर होते हैं जो एक ही बार में बता देंगे आपको 2 घंटा 3 घंटा का करके, हम पार्ट बाय पार्ट ज्यादा देर के नहीं लेंगे, आधा घंटे करके 4 पार्ट में बताएंगे, 4 पार्ट में बताएंगे तो आपको आना ही आना है, नहीं होने अगर है ना, नहीं आएगा। और याद रखिए, लीड कप निकाल लिया, जल्दी से लिखना चालू कीजिए। मेरे साथ हमने अभी हिमालय की चर्चा की है, तो हिमालय में हम हिम प्लस आल है, बर्फों का घर बताए हैं। और जान दीजिए, जहां हिमालय पर्वत अभी है वहां 33 सागर हुआ करते थे, क्या ये याद रखिएगा, वो पूछता है जो वहां पर क्या था, 33 सागर था। अब ये देखिए, हिमालय पर्वत का लंबाई चौड़ाई ये जानिए, लंबाई और चौड़ाई तो जानिएगा ना, कितना बड़ा यदि हिमालय पर्वत है तो कितना लंबाई है, कितना आंकड़ा लगा सकते हैं। घूमने नहीं जाइएगा तो वो होगा ना, नहीं तो जाइएगा हिमालय पर्वत पर चढ़िएगा, आपका नाम हो जाएगा, देश में रोशन हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद हम बता रहे हैं इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2400 भी देखने को मिलेगा, मगर 2500 किलोमीटर कितना है इसकी लंबाई, कितना हिमालय पर्वत की 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है 100 से लेकर के 400 के बीच में है, चौड़ाई 100 से लेकर के चौड़ाई। आप कहिएगा सर ये क्यों बताएं 100 सर, अरे कहीं पर क्या है 100 मिलेगा, कहीं पर 350 मिलेगा, कहीं 200 मिलेगा, ये नहीं है जो सीधा जैसे है ना 8 फीट रोड बना है, यहां से लेकर के एनएच का लंबाई जितना होगा उतना ही बड़ा चलता गया, नहीं, ये नहीं है, कहीं कहीं छोटा है, कहीं फैला हुआ है, कहीं सिकुड़ते घुड़ते जाया गया है, समझ गए। और वैसे में जाते भी आकार जानते हैं ना जी, भी आकार जानते हैं ना, ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत का ये हुआ है, समझ गए। जानिए, जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे भी इसको ऐसे करिएगा ना तो वो आ जाता है, ऐसे ऐसे भी आकार में जानिएगा तो हिमालय पर्वत की जान। खैर इसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा इसकी जानकारी ले लीजिए, आप बता रहे हैं तो ये जान लीजिए, हिमालय पर्वत का जो है लंबाई आपको 2500 किलोमीटर है। वैसे भी हम जो भी हिमालय पर्वत की जानकारी दे रहे थे, हम अपने ट्यूशन में पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम एक क्लास में मेरा नहीं खत्म हुआ, हम कम से कम लिए तो 4 वहां पर भी क्लास लिए, तो क्या ऑनलाइन में हम क्या लेंगे, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, नहीं, यहां पर एक ज्यादा देर का बनाना भी नहीं, उसमें भी हम लेंगे 4 क्लास से 3 क्लास जरूर लेंगे, 3 क्लास या 4, 3 क्लास में ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे जो हिमालय पर्वत को हम विविध की जानकारी देते हुए समाप्त करना। 2 क्लास तो इसका जानकारी देंगे, एक में विविध दे करके समाप्त कर देंगे, कब क्या हिमालय पर्वत से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, ये है, उसमें क्या क्या चीज है, जैसे सब बताने का कोशिश। तो आप देखिए, लंबाई में आपको 2500 और चौड़ाई में आपको 100 से लेके 400, जान गए ना, कहीं 100 हुआ तो कहीं 400 भी होगा, कहीं 350 भी होगा, माने छोटा बड़ा होता गया होगा। और लंबाई तो लंबाई है, ये लंबाई तो 25। उसके बाद देखिए इसका क्षेत्रफल लंबाई अगुने चौड़ाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा निकल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई मतलब इसका क्षेत्रफल यदि आपको पूछेगा तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 चीज हमने बता दिया, लंबाई यदि हम बताएं तो 2500 किलोमीटर, लंबाई हमने बता दिए तो 2500 किलोमीटर, चौड़ाई कहीं बताएं तो 100 से लेकर के 400 के बीच में है, और जब हमने आपको क्षेत्रफल की बात की है तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना 5 लाख वर्ग। 3 चीज हमने अभी बता दिए, वहां पे 33 सागर है, और हिमालय का होता है हिम प्लस आल है, बर्फों का घर, वो भी बता दिए। उसके बाद हमने बता दिया इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, और चौड़ाई कहां 100 से लेकर के क्या था, 100 से लेकर के 400 के बीच में जाता है, और उसकी क्षेत्रफल हमने बता दिए कितना 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना तो कंफर्म हो गया, याद नहीं हुआ, अरे याद 2 बार बोलिएगा, 2 बार, एक बार वीडियो देखिए ना, हो जाएगा। लाइक एंड एक बात है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं आप लोग ये जान रहे हैं,
खाली ये होता है सर पढ़ा दीजिए, ठीक है, बल्ले 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 हो गया हो गया। अरे यार मेरा साथ दीजिए ना यार, आगे बढ़ाइए हमको और आगे बढ़ाइए, तब देखिए मजा कितना आता है दनादन में। चलिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद देखिए हमने हिमालय के बारे में जानकारी दे दी, तो उसके बाद चलते हैं हिमालय है क्या। हिमालय है क्या? हिमालय एक पर्वत का तंत्र है। क्या है? हिमालय एक पर्वत का तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप से को मध्य एशिया, देखो यहां पर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। किसको किसके बीच में हमने यहां पर दे दिए? भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया, कहां पर? मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। कहां? मध्य एशिया और तिब्बत। आपको पूछ देगा उपमहाद्वीप में कौन कौन से कहां से अलग करता है, तो आप बोलिएगा मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ये भी पूछता है, मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। चलिए इसके बाद देखिए, हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमा, ये तो पूछेगा। अब जब 2500 किलोमीटर है तो ऐसा है जो थोड़े जो अपने ही देश से गया होगा, भारत से नहीं, कौन कौन सा देश से गया है और कितने देश के साथ माने में होकर के गया है, वो तो जानकारी लीजिएगा। तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत 7 देशों के सीमाओं में फैला है। कितना देशों के सीमा में? 7 देशों के सीमा में फैला है। कितना देश में दोस्त? 7 देशों के सीमा में फैला है। वो देश कौन कौन से है वो तो जानकारी लेना है। वो देश कौन कौन सी है, तो वो देश कौन कौन सी है इतना तो जान गए। 7 देश, कितना देश? 7 देश में है। वो देश कौन कौन सी है, तो वो देश की जानकारी आप ले लीजिए। वो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। ये चीज देखिए, एक बार मैंने याद होगा तो मेरे साथ बोलिए, बोलने में क्या जाता है जी, लग रहा है लड्डू दुखाए हैं। अरे मेरे साथ बोलिए, देखिए उसमें क्या है, 7 देश जो हम बोले हैं, तो 7 देश में आप कौन कौन सी बोलिएगा, जिसमें आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। उल्टा बोलिए, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जहां से मन हो वहां से बोलिए, ऐसे बोलिए, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार। जिसको जैसा याद होगा वैसे ही नहीं जरूरी है जो हमको इसी तरीका से याद करना। हाँ, आप जब सीरियल हिसाब से याद कीजिएगा तो उस तरीका से भी, नहीं तो जहां से जो मन हो ना उस देश का याद। सिर्फ आपको 7 वो देश का नाम याद रखना है जो इस देश के साथ क्या है, हिमालय पर्वत उसी होकर के गया है। समझ गए? बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, समझ गए ना। वहां पर बहुत ऐसा फतेह करने के लिए जाता भी और अपना अपना देश का झंडा भी गाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, जो कि न्यूज़पेपर में भी आता है ना जी। अब बहुत आदमी जाते जाते टैग हो जाता है। ऐसे पहले भी कुछ कहानी ऐसा है जो जाते जाते बहुत सी ऊपर जाएगा, बहुत सी ऊपर। अरे ये ना, जाने के बाद में क्या होता है, बहुत संकट भी आता है। चलिए इसके बाद देखिए, हम आपको 7 वो देश आपको याद रखना है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान और चीन और म्यांमार आते हैं। कौन कौन से हैं? ये सभी आते हैं, समझ गए ना। इसके बाद आप देखिए, मेरे साथ देखिए, हिमालय एक नवीन मोरेदार पर्वत है। क्या है? हिमालय एक नवीन मोरेदार पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बोले हैं अभी, क्या बोले हैं? जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर, 8848। अभी फिलहाल में आपको देखने का हिमालय पर्वत पता नहीं क्या हो गया, उसको सांस ज्यादा फूलने लगा कि अब समझ गया, वो कहीं बढ़ गया है। तो कहीं कहीं आपको वो जो सांस फूलने लगा है उसको, तो कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने आपको यहां मिले सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो आपको 88 से 48 मीटर, 18 से 48 मीटर। इससे पहले मेरा बोल थोड़ा ये हो गया था किलोमीटर की बात, चलिए छोड़िए, हटाइए इसको। आप जो है माउंट एवरेस्ट की जब आपको ऊंचाई पूछेगा तो आपको तो ये तो बच्चों को याद रहता है, आप लोग तो बुढ़वा हो गए हैं। अरे 9th 10th के कंपटीशन का तैयारी करने क्या लगा, बच्चा लगा दूध पिया है, छठियार होने वाला आपका थोड़े है, ऐसा बच्चा नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जब तो पूछेगा
88 से 48 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 100 पर, आप यदि मेरे नक्शा में देखिएगा कहीं कहीं पर तो 50 आ जाता है, याद रखिए। तो 88 से 50 मीटर। और जब आप फीट में बोलिएगा तो कितना बोलिएगा? 29,000 फीट। जब फीट में बोलिएगा कितना बोलिएगा? 29,000 फीट। और जब मीटर में बोलिएगा तो कितना? 88 से 48 की कहीं कहीं पर मिलेगा आपको। देखो अब देखो, कहिएगा सर यदि 4 गो ऑप्शन में आपको दोनों दे दिया रहे तो दोनों दे दिया रहे ना, तो आप अब हम कंफर्म होके मार के आ जाएगा 88 से 50। मेरा मतलब है कंफर्म इसलिए मार कर, कहिएगा क्यों मार के आ जाए सर हम ये माने 50, 88 से 48। अरे जब तक संतुष्ट नहीं हुआ तो 50 डालने का कोई मकसद ही नहीं बनेगा। 50 इसलिए डाला क्योंकि वो जो प्रश्न तैयारी करता है उसको लगा कि नहीं अब ये 48 को छोड़ा जाए और 50 में जाया जाए, तो इसीलिए 8850 कितना? 8850 क्या चीज में? मीटर में। 8850 मीटर में याद रखेगा। किसकी? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर। सही गया? 8850। और यदि फीट में पूछेगा तो 29,000 फीट। 29,000 फीट में। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन है। आप लोग मेरे साथ बने हैं, बहुत बेहतर लगता है। चलिए आगे देखते हैं जमाजम। कहीं लाइक करिए ना, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कीजिए यार। इतना भी मेहनत देकर यदि मेरा मेहनत लग रहा है जो सही है, सही मायने में है इसका मेहनत, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके इतना बढ़ाइए और लाइक जरूर कीजिए। और हमको कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अरे अच्छा बुरा कमेंट आता है, अच्छा बुरा कमेंट आता है, उसमें कहने मगर अच्छा को एक्सेप्ट करना, बुरा तो कोई बुरा तो बुरा ही है, उसमें क्या लेना देना है। चलिए आगे चलिए देखिए। उसके बाद देखिए मेरा बात, जब भी आपको ये माउंट एवरेस्ट की चर्चा कर दी है, माउंट एवरेस्ट में हमने बता दिया जो 8850 मीटर में और फीट में हमने 29,000 फीट बता दिए। एक बात देखिए, एक बात मेरे साथ देखिए भैयागण सब, बउआगण सब, इधर देखिए। इसके बाद देखिए मेरा बात, हिमालय का उत्थान प्लेट जहां जो है वो जो है टेक्टोनिक सिद्धांत के आलोक में हुआ है, के आलोक में हुआ। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? टेक्टोनिक सिद्धांत के आलोक में, अंग्रेजी में होता है, समझ गए ना? टेक्टोनिक सिद्धांत, उसका प्लेट जो है कौन से सिद्धांत में बोलेगा तो कहीं पे यहीं पे मिलेगा आपको, अंग्रेजी में रहेगा। ज्यादा अभी देश में अंग्रेजी चलता है ना, अब बोलता है यार पढ़ा लिखा रहेगा कम वो अंग्रेजी बोल देगा तो आप ऐसे बोलते रहिएगा, देखते रहिएगा आपके बाप बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, तो इसीलिए हम अंग्रेजी में बताते हैं, समझ गए? अरे पढ़े लिखे कम बेसी सब होता है, ये है हैबिट पे डिपेंड करता है जो उसका क्या है। देखते हुए बहुत सी भूसकोला आदमी बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, करोड़ों लाखों कमाता है, क्यों? अरे उसका ये बन जाता है, हैबिट बन जाता है ना। ये चीज पे ध्यान दे दीजिए। आगे देखिए, चलिए इसके बाद हमने बता दिया उत्थान जो है टेक्टोनिक सिद्धांत के आलोक में हुआ है। किसके सिद्धांत के आलोक में? टेक्टोनिक, हिमालय का उत्थान। चलिए देखिए, हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है। कौन? कितना? 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है। आपको पूछेगा कितना? 100 से ज्यादा, तो आपको हम ये नहीं बता दिए, अभी याद रखिए 100 से ज्यादा, तो ये नहीं बता दिए जो 100 कितना बोले अभी 100 से ज्यादा। आप हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है। कितना? पर्वत शिखर 100 से ज्यादा, हम इन्हें बोले 100 से ऊपर भी हो सकता है, 100 से ऊपर, उसका अभी ये फिक्स नहीं बताए। चलिए हमने बता दिया हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर कितना? 100। और उसमें हिमालय पर्वत में क्या है, कुछ नदियां शामिल है, कुछ नदियां शामिल है। वो नदियां कौन कौन सा है उस चीज की जानकारी दीजिए। देखिए जब भी आप भूगोल जानकारी लेते हैं तब भूगोल में हर तरीका से आपको बताने का, हर तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये नहीं जो सीरियल में इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसा नहीं, कहीं से भी उठा के दे देगा। उसको हर तरीका का जानकारी लेना आपको जरूरी है। यदि हिमालय पर्वत के बारे में, सही मायने है, यदि आप हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हिमालय पर्वत से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी है जो आपको एक ही वहीं से पूछा जाए, एक ही चीज, हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, ऐसा थोड़े पूछा एक ही, वैसा नहीं, हर तरीका से पूछा जाए। तो आप जब वो हर तरीका से पूछेगा तो आप हर तरीका से याद कर लीजिए। अरे नहीं है, नहीं समझे? अरे मेरे साथ बनिए रहिए, अंदर समझ आइए। चलिए देखिए, उसमें हमने बता दिए, जब हमने आपको बता दिए 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है तो प्रमुख नदियां कौन कौन सा है, कौन कौन प्रमुख नदियां कौन कौन सा है, उसमें से आएगा सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यंग तेज नदी। उसमें से सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यंग
तेज नदी यानी तेज नदी, समझ गए। ये 4 नदी जो है से गंगा में हिमालय पर्वत में शामिल है। चलिए देखिए, ये 4 नदी आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी तेज, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके आगे स्टेप में और बढ़ते हैं। क्या थक गए यार? शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, तब हम बताएंगे, नहीं तब बताएंगे आप। अब शेयर कीजिए, 2-4 शेयर कीजिए, थोड़ा देर शेयर कीजिए, 1 मिनट रेस्ट लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं जो क्या क्या है, हम तनी देख लेते हैं, आप लोग भी देखिए मेरे साथ। अब शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, और उसके बाद हम बताते हैं। चलिए बताएं, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा बोले हैं, बहुत आदमी बोले हैं जो बाद में कर दिएगा, बहुत अच्छा, बेहतर है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद देखिए हम बताने जा रहे हैं। नदी में हमने सबको आप बता दिए, नदी में भी बता दिए, देश का भी बता दिए कौन कौन सा देश है, नदी भी बता दिए कौन कौन सा देश है, नदी है। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम हिमालय में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अब ये बात बताइए, धार्मिक स्थल भी हो ना, जब इतना बड़ा स्वर्ग जैसे लगता है, अरे हिमालय में वैसे भी जानते जाएगा, घूमने फिरने जाएगा तो बहुत ऐसा ऐसा स्थान मिलेगा जहां लगेगा स्वर्ग में। जो उस साइड का जो माने राज्यसभा है ना, वो तो लग रहा है जो ज्यादा हम स्वर्ग में है, क्योंकि वहां पर उजला उजला ही दिखाई देगा। रे कोई घर में रूम है ना, रूम में तुम जो है ना उजला वाला बल्ब जो जला दो और पूरा एकदम चकाचक 200-400 वाट वाला जला दो, उसमें तुम बैठो तो कहेगा हम स्वर्ग में है। तो वहां तो पूरा उजले उजला है, तो उजला उजला है तो क्या लगेगा, वहां स्वर्ग नहीं लगेगा। तो उसमें ये देखिए, पर्यटक सब जो आता है कहीं कहीं से घूमने के लिए, तो कौन कौन से स्थान पे जाता है घूमने के लिए, वो चीज को देखिए। घूमने के लिए जाएगा ना, अपना देश को भी पैसा कमाना है ना, तो वो धार्मिक स्थल या जो है अपना सभी जाएंगे। ये धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी रहेगा तब ना जाइएगा, हैं कि हिमालय पर्वत को ऐसे जाइएगा, इतना खर्च करके देख के ऐसे करके चलाइएगा नहीं, उतना खर्चा नहीं करना है, मोबाइल में देख लीजिएगा ऐसे है। यदि खर्चा करने के लिए जाइएगा तो इस सब स्थान पे जाना ना भूलिएगा, धार्मिक स्थान पे पूजा पाठ करते हैं तो जो सोए रहते हैं भात खा के, उसको क्या है। चलिए इसके बाद देखिए, हमने आपको बता दिए हिमालय में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा धार्मिक स्थल जो है कौन कौन सा है। इसमें से आएगा आपको हरिद्वार, सबसे पहले चल जाइएगा, क्या है मजा लगेगा यार वहां पे। वैसे भी जानते हैं आजकल में साला मंदिर तो घूमने जाता है कोई कोई, मंदिर में मंदिर पूजा करने कोई कोई जाता है, चट्टा गधा उल्लू पट्टा सब। चलिए आगे देखो, उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं धार्मिक स्थल, जान गए मेरा कोड भाषा। चलिए आगे देखिए, जहां जाइएगा तो वहां पता चल जाएगा, मेरा झूठ नहीं बोलते हैं, कहेगा सर आप भी, हम ज्यादा उतना इंटरेस्टेड रखे हैं, ज्यादा हम घूमने भी नहीं जाते हैं। चलिए देखिए, उसमें आपको कहेगा धार्मिक स्थान में कौन कौन सा है। पहला चल जाइएगा तो आपको मिलेगा हरिद्वार, जाइएगा हरिद्वार, हरिद्वार। उसके बाद आप चल जाइएगा बद्रीनाथ, पहले हरिद्वार जाइएगा, उसके बाद जाइएगा बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ चल जाइएगा, समझ गए, केदारनाथ जाइएगा, और गोमुख, वो उसके बाद गोमुख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देवप्रयाग जाइएगा, समझ गए, कैसे कहां कहां जाइएगा पता है ना, देवप्रयाग जाइएगा। उसके बाद मन न भरे तो ऋषिकेश चल जाइएगा, ओहो से पूरा मन पैसा वैसा नहीं खर्चा, पूरा पॉकेट भरा ही रहे, तब कैलाश मानसरोवर चल जाइएगा, और लास्ट में चल जाइएगा तो वहां पे पूरा पैसा वैसा झाड़ के फिर उधर से आ जाएगा। वीजा वीजा तो लगेगा नहीं, समझ गए, ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, जब स्थान कौन कौन सा घूमने में, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल माने सबका, धार्मिक माने सभी आदमी वहां जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं जा सकता है। पर्यटक भी आएगा तो वहां जा सकता है, दूसरा देश से भी आएगा तो वहां घूमने जाएगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, समझ गए। उसमें आपको, उसमें जो आपको आएगा तो वो धार्मिक स्थल में आपको आएगा। धार्मिक स्थल में आपको कौन कौन सा आएगा, हरिद्वार आएगा, बद्रीनाथ आएगा, केदारनाथ आएगा, गोमुख धाम आएगा, देवप्रयाग आएगा, ऋषिकेश आएगा, कैलाश मानसरोवर आएगा। कहां कहां पैसा भर मोटरी में बांध लीजिएगा, ई स्थान पे चल जाइएगा, समझिएगा हम स्वर्गीय में है, स्वर्ग की आनंद ले लीजिएगा बाबू सब, नूनू बउआ सब, तभी देख लीजिए कहां कहां जाइएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर, इतना जाइएगा, समझ गए। तो आपको धार्मिक स्थान हमने बता दिए, हमने आपको बता दिए हिमालय में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान भी है, हिमालय पर्वत इस स्थान से भी जुड़ा है। यदि इस स्थान पे चल जाइएगा तो कुछ पाठ, हम ये नहीं कह रहे हैं जो पूरा पाठ हिमालय का देख लीजिए, कुछ पाठ हिमालय का आप यहीं से भी देख लीजिएगा। कहां से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मान, वहां पे कुछ पाठ देखिएगा। हम ये नहीं बोले, ये नहीं बोलेगा पूरा देख लीजिएगा वहीं से माने पूरा है, पूरा देख लीजिएगा हिमालय पर्वत पूरा है, वैसे नहीं। हमने कुछ पार्ट की बात की है, यहाँ पे जाइएगा तो कहिएगा अच्छा अच्छा चलो हिमालय पर्वत को चरण स्पर्श कर लीजिएगा, वहीं से आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए
भारतीय ग्रंथ, आप ये भी पूछता है, याद रखिए, कहीं कहीं पे पूछेगा। ये तो धार्मिक स्थान सब है ना जी, बद्रीनाथ केदारनाथ गोमुख, तो कहेगा इसका उत्थान कौन सी है, तो याद रखिएगा भारतीय ग्रंथ अपना गीता है ना, अरे गीता है ना, उस गीता में भी इसका क्या क्या उल्लेख किया गया। आपको पूछेगा ये धार्मिक स्थलों का उल्लेख कौन सी ग्रंथ में किया गया है, तो रामायण महाभारत सब देगा, गीता देगा, तो आप टिक मारिएगा कौन सी पे, गीता पे। कौन सा, गीता पे, समझ गए कौन सी में किया गया है इसका उल्लेख, गीता में किया गया है। उसके बाद थोड़ा एक कदम और आगे चलेंगे, कितना, एक कदम जब और आगे चलेंगे तो मजा आएगा। अब हिमालय के बारे में जानकारी, हम तो इन हिमालय के कोई थोड़ा सा, कितना, ऐसा लोग कहता है जो थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, तो हम भी लोग के तरीका से थोड़ा थोड़ा बता दिए। ऐसा देखिए, ऐसा हम बताने जा रहे हैं, अब ऐसा हम बताने जा रहे हैं जिसमें से आपको हिमालय पर्वत के 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। चलिए, तो हम जो है जब इतना इसका उल्लेख कर लिए, उसके बाद हम देखेंगे हिमालय पर्वत को हम कितना भाग में बांट कर देखेंगे। हिमालय पर्वत को, ये इंपोर्टेंट रहा, यही चीज तो इंपोर्टेंट है। हिमालय पर्वत का कुछ ऐसा ही था, कुछ पार्ट में बताया। अब हिमालय पर्वत को हम कितने पार्ट में बांट करके देखेंगे, वो चीज को देखेंगे। वैसे